Hey, hello friends. Today we are going to study about remaining global indicators. We have completed 5 global indicators, which are the first WH, second EH, third AT, fourth PA and 5 AP. And next 5 global indicators will be learned now. मेरा नाम है शाहरुख, आपका दोस्त मैं कैसर के। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं ग्लोबल इंडिकेटर स्टार्ट कर रहा हूँ पीएन से। पीएन होता है पैसिफिक नॉर्थ। जब मैं मेरी जर्नी स्टार्ट करता हूँ साउथ वेस्ट पैसिफिक से वाया नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका, तो मेरा इंडिकेटर होता है पीएन। ओके, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ सिडनी से वाया नॉर्थ पैसिफिक ओशियन टू नॉर्थ अमेरिका लॉस एंजलिस टू ब्राजील ब्राजीलिया, तो मेरा इंडिकेटर होगा पीएन। ठीक है, आपका और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि न्यूजीलैंड भी साउथ वेस्ट पैसिफिक में आता है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ऑकलैंड का। ऑकलैंड से मैं डिपार्ट कर रहा हूँ नॉर्थ अमेरिका सैन फ्रांसिस्को से जा रहा हूँ मैं अर्जेंटीना इन ब्यूनस एयर्स, तो मेरा ग्लोबल इंडिकेटर आएगा पीएन। अच्छा ठीक है, अगर आप भी आपके दिमाग में सोच रहे होंगे कि अगर मेरा फ्लाइट ऑकलैंड से ब्यूनस एयर्स है, ब्यूनस एयर्स से मैं जा रहा हूँ लॉस एंजलिस, तो फिर मेरा इंडिकेटर क्या होगा? जी नहीं, ये पीएन इंडिकेटर नहीं होगा, क्योंकि इसकी भी कुछ शर्तें हैं। ठीक है, इसकी शर्तें ये है कि आपको पीएन दिया गया पैसिफिक नॉर्थ। अब जब आपका फ्लाइट डिपार्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया से सिडनी से वाया आपको जाना है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद आपको साउथ अमेरिका जाके या ब्राजील में हो जाएंगे, तो आपका इंडिकेटर पीएन आएगा। नहीं तो ये आप सोच रहे कि मैं सिडनी जाके मैं ब्राजीलिया जाऊँ और सैन फ्रांसिस्को जाऊँ तो ये पीएन इंडिकेटर होगा? बिल्कुल नहीं, ये पीएन इंडिकेटर नहीं होगा, इसे पीए में करार देंगे, या अदरवाइज आप सोचिए कि आप लोगों को मैंने इंडिकेटर्स बताया हो। ठीक है, नेक्स्ट इंडिकेटर हमारा है एसए। तो हम नेक्स्ट ग्लोबल इंडिकेटर स्टार्ट करते हैं एसए। एसए होता है साउथ अटलांटिक। जब हम ट्रैवलिंग करें साउथ ईस्ट एशिया से साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट से वाया इंडियन ओशन मेडागास्कर और सदर्न अफ्रीका टू साउथ अमेरिका, तो मेरा ग्लोबल इंडिकेटर होगा ऐसे। आपको कुछ इसके एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट से मुंबई से डिपार्ट कर रहा हूँ मेडागास्कर एंटेनारो से जा रहा हूँ मैं नामीबिया विंडोएक से मैं जा रहा हूँ पैराग्वे इन एशेंसियन, तो मेरा ग्लोबल इंडिकेटर होगा ऐसे। और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं फ्लाइट डिपार्ट कर रहा हूँ मेरा पाकिस्तान से इस्लामाबाद से मैं जा रहा हूँ साउथ अफ्रीका केपटाउन से मैं जा रहा हूँ अर्जेंटीना ब्यूनस एयर्स, तो मेरा ग्लोबल इंडिकेटर होगा ऐसे। और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं मेरा फ्लाइट डिपार्ट कर रहा हूँ अफगानिस्तान से कबूल से मैं जा रहा हूँ जिम्बाब्वे हरारे से मैं जा रहा हूँ बोलीविया इन लापाज, तो मेरा ग्लोबल इंडिकेटर होगा ऐसे। ठीक है, क्यों? उसके कुछ शर्तें हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज है जिससे हमें पता चलता है कि ये ग्लोबल इंडिकेटर ऐसे है। आपको मैं बताना चाहता हूँ जैसे कि साउथ अटलांटिक में ये साउथ अमेरिका, इसमें कौन से कंट्रीज है जिसके हमें पता चलेगा कि इन कंट्री में गया तो हमारा ग्लोबल इंडिकेटर ऐसे होगा। ठीक है, जैसे कि ब्राज़ील है, बोलीविया है, पैराग्वे है, उरुग्वे है, अर्जेंटीना है और चिली है। सदर्न अफ्रीका में है साउथ अफ्रीका, लेसोटो, स्वाजीलैंड, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मालावी और मोजाम्बिक। ठीक है, फिर उसके बाद मेडागास्कर है, मॉरिशस है इंडियन आइलैंड्स में ओशंस में, और सेशेल्स है, कॉमरोस है। ठीक है, उसके बाद आपको साउथ ईस्ट एशिया तो पता ही है और साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट। आपको मैं डायरेक्ट फ्लाइट का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि सैंटियागो चिली से आप डायरेक्ट फ्लाइट कर रहे हो बीजिंग के लिए, तो आपका ग्लोबल इंडिकेटर ऐसे आएगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। हमारी नेक्स्ट ग्लोबल इंडिकेटर है टीएस। हम नेक्स्ट ग्लोबल इंडिकेटर स्टार्ट करते हैं, वो है टीएस। टीएस मीन्स ट्रांस साइबेरियन। ठीक है, टीएस का मैं कुछ डेफिनेशन बताता हूँ। जैसे कि सेक्टर हैविंग नॉन स्टॉप सर्विस बिटवीन यूरोप टू जापान कोर, ओके, और जापान कोर टू यूरोप। ठीक है, मैं आपको उसके एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मेरा फ्लाइट है ब्रिस्बेन से मैं जा रहा हूँ टोक्यो। ओके, टोक्यो से मैं जा रहा हूँ
मैड्रिड, और मैड्रिड से मैं जा रहा हूँ डकार इन सेनेगल। तो मेरा ग्लोबल इंडिकेटर हुआ टीएस। आपको बताता हूँ कैसे। मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई थी, सेक्टर हैविंग नॉन स्टॉप सर्विस बिटवीन यूरोप एंड जापान कोर या जापान कोर टू यूरोप। तो मेरा ब्रिस्बेन से फ्लाइट गया टोक्यो, टोक्यो से मैंने नॉन स्टॉप सर्विस पकड़ी मैड्रिड के लिए। तो मेरा ये एक रूट आ गया, जैसे कि टोक्यो और मैड्रिड है ना, ये एक टीएस रूट है। तो आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मेरा फ्लाइट है, पकड़ रहा हूँ मैं खार्टूम से, खार्टूम से मैं जा रहा हूँ मॉस्को, मॉस्को से जा रहा हूँ मैं सियोल। ठीक है, तो मेरा ग्लोबल इंडिकेटर क्या हुआ टीएस। क्यों? क्योंकि मैंने मेरा सेक्टर है भी मेरा मॉस्को से यूरोप, रशिया यूरोप में आता है थोड़ा। तो ठीक है, तो इसको मॉस्को से मैं गया सियोल, ये नॉन स्टॉप था, इसलिए मेरा ग्लोबल इंडिकेटर हुआ टीएस। ठीक है, उसके बाद आपको मैं टीएस की दूसरी पार्ट बताता हूँ। जैसे कि मैं मॉस्को से इस्तांबुल जाता हूँ तुर्की। हाँ, फिर इस्तांबुल से मैं जा रहा हूँ टोक्यो, फिर टोक्यो से जा रहा हूँ मैं हांगकांग। ठीक है, तो मेरा ग्लोबल इंडिकेटर क्या हुआ टीएस। क्यों? क्योंकि मैंने एक अनदर सिटी इन इसमें पकड़ी है, यूरोप में पकड़ी है। ठीक है, जैसे कि मैंने मॉस्को से इस्तांबुल गया, इस्तांबुल भी एक यूरोप में आता है। अगर आपने ऐसा भी किया तो भी आपका ग्लोबल इंडिकेटर टीएस होगा, क्योंकि आपने यूरोप से ही आपका गेटवे आपने टोक्यो में लिया है। ठीक है, फिर आपका ग्लोबल इंडिकेटर टीएस होगा। आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एलईडी, एलईडी से आप जा रहे हो स्टॉकहोम, स्टॉकहोम से जा रहे हो आप मॉस्को, और मॉस्को से आप जा रहे हो सियोल। तो आपका ग्लोबल इंडिकेटर क्या होगा टीएस। क्यों? क्योंकि आपने मॉस्को से सियोल के लिए नॉन स्टॉप सर्विस पकड़ा था। ठीक है, उसके बाद आपको एक ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि वो टीएस नहीं है। जैसे कि उलान बटर, सियोल, मॉस्को, और ठीक है आपको यही देता हूँ मैं एग्जांपल, उलान बटर, सियोल और मॉस्को, ये टीएस नहीं है। क्यों? क्योंकि उलान बटर गेटवे सिटी में आया है। आपका गेटवे यूरोप होना चाहिए या जापान कोर होना चाहिए। ठीक है, हम नेक्स्ट ग्लोबल इंडिकेटर स्टार्ट करते हैं, वो है आरयू। नेक्स्ट ग्लोबल इंडिकेटर स्टार्ट करते हैं वो है आरयू। ठीक है, आरयू मीन्स रशिया इन यूरोप। इसकी भी एक डेफिनेशन है, मैं आपको बोलता हूँ। सेक्टर हैविंग नॉन स्टॉप सर्विस बिटवीन रशिया इन यूरोप टू जापान कोर। एक बार और सुनिए, सेक्टर हैविंग नॉन स्टॉप सर्विस बिटवीन रशिया इन यूरोप टू जापान कोर। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कुछ ऐसी भी कंट्रीज है जिसमें एक्सेप्शन है, जैसे कि काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया और एशिया रशिया। इसमें अगर हमारा फ्लाइट डिपार्ट होता है तो वो आरयू नहीं होगा। ओके, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपका फ्लाइट डिपार्ट हो रहा है मॉस्को से टोक्यो टू हांगकांग, आपका नॉन स्टॉप सर्विस हुई मॉस्को टू टोक्यो, तो आपका ग्लोबल इंडिकेटर क्या हुआ आरयू। ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे आप सियोल से जा रहे हो सेंट पीटर्सबर्ग एलईडी, तो आपका ग्लोबल इंडिकेटर क्या हुआ आरयू, क्योंकि नॉन स्टॉप सर्विस बिटवीन जापान को टू रशिया इन यूरोप। आपका गेटवे रशियन यूरोप होना चाहिए या गेटवे जापान कोर होना चाहिए। और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप जा रहे हो प्योंगयांग से मॉस्को, तो आपका ग्लोबल इंडिकेटर क्या होगा आरयू। आपको यही ध्यान में रखना है, क्या रशिया इन यूरोप से सिर्फ हमें जापान कोर ही जाना है, फिर ही हमारा ग्लोबल इंडिकेटर आरयू होगा। और जैसे कि आप मॉस्को से आप डायरेक्ट हांगकांग जा रहे हो तो आपका ग्लोबल इंडिकेटर आरयू नहीं होगा, वो कुछ और होगा। और आपको मैंने अभी बता दिया है कि आरयू किसे बोलते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट बताएंगे एफई ग्लोबल इंडिकेटर। हम नेक्स्ट ग्लोबल इंडिकेटर स्टार्ट करते हैं, वो है एफई। एफई मीन्स फार ईस्ट। इसका भी एक डेफिनेशन है, वो है
सेक्टर हैविंग नॉन स्टॉप सर्विस बिटवीन रशिया एंड यूरोप टू यूक्रेन एंड TC3 अदर देन जापान कोर। आपको मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप मॉस्को से जा रहे हो हांगकांग, हांगकांग से जा रहे हो जापान कोर, तो ये आपका FE इंडिकेटर है, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि सेक्टर हैविंग नॉन स्टॉप सर्विस बिटवीन रशिया यूरोप एंड यूक्रेन टू TC3, तो TC3 में हांगकांग आता है, तो आप जापान कोर जा सकते हो। गेटवे में आप रशिया यूरोप और यूक्रेन ले सकते हो, और TC3 में कहीं भी ले सकते हो, लेकिन जापान कोर नहीं ले सकते हो। जैसे कि आप उलन बटार से जा रहे हो सियोल, सियोल से जा रहे हो क्यू यूक्रेन में, तो ये FE नहीं है, क्योंकि आपने गेटवे कहाँ से लिया है, जापान कोर से लिया है। कोई एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप जा रहे हो क्यू से मॉस्को, मॉस्को से जा रहे हो बॉम्बे, बॉम्बे से जा रहे हो सियोल, तो ये आपका FE इंडिकेटर है, क्यों, क्योंकि आपके नॉन स्टॉप सर्विस बिटवीन यूक्रेन से बॉम्बे TC3 में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ग्लोबल इंडिकेटर खत्म होता है। मुझे लगता है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अगर आप सब्सक्राइबर्स नहीं है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।